देख छवि काम की बात खाए ऐसी झांकी बनाए हुए देख छवि काम की बात खाए ऐसी झांकी बनाए हुए दिल हाथ जाते आज मिथिला में आए हुए
सब कुछ भूल जाता है। एक बार जिसका प्रेम और जिसकी लगन लग गई श्री पहुना जी से, फिर उसके लिए और कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। संसार में केवल एक यही पाने योग्य है और कुछ भी नहीं। इसीलिए आचार्य कह रहे हैं कि इनका स्वरूप तो मानो ऐसी है कि देखने वालों की शामत आ गई, क्योंकि फिर वो किसी काम का नहीं रह जाता और फिर उसको केवल दुल्हा जी अपना लगते हैं, बाकी पूरा का पूरा संसार उसको पराया ही लगता है, अपना कोई नहीं लगता। यह दुल्हा है कोई आफत, देखने वालों की आई शामत। यह दुल्हा है कोई आफत, देखने वालों की आई शामत, देखने वालों की आई शामत, देखने वालों की आई शामत। बस दुल्हा ही अपना सा लगता, बस दुल्हा ही अपना सा लगता, बस दुल्हा ही अपना सा लगता, बस दुल्हा ही अपना सा लगता। बाकी सब ही पराए हुए हैं, बस दुल्हा ही अपना सा लगता, बाकी सब ही पराए हुए हैं, बस दुल्हा सिया के सजनवा, बस दुल्हा सिया के सजनवा। आज मिथिला में आए हुए हैं, बस दुल्हा सिया के सजनवा। पूज्य श्री बक्से वाले महाराज जी गुरुदेव भगवान फुलवारी के प्रसंग में एक पद गाया करते थे। हम जिन्हें देखने को जिए जा रहे हैं वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं। हम इनको देखना चाहते हैं, लेकिन हमारे और इनके बीच में जो माया का पर्दा है, यही कारण है कि हम इन्हें देख नहीं पाते। उसी बात को चरितार्थ करते हुए यहाँ आचार्य कह रहे हैं, ये हमारे जो पहुना है ये सदैव पर्दा नशी रहते हैं, पर्दे में रहते हैं। जिस दिन हमारे और इनके बीच का जो एक पर्दा है, एक दीवार है माया का, वो हट जाएगा, उस दिन ये हमारे हो जाएंगे, हम इनके हो जाएंगे। हम पहुना के पहुना हमारे हैं, केवल यही और कुछ नहीं। देखना अगर है पर्दा नशी को, तो पर्दा हटा करके
इसीलिए तो आचार्य कह रहे हैं